बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ईश्वर साहू के बेटे पर गंभीर आरोप लगे हैं। जब से विधायक बने ईश्वर साहू तब से लगातार उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं। अब ताज़ा मामला उनके बेटे से जुड़ा है। आपको पता ही है कि बिरनपुर हमले के बाद में एक सिंपैथी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया था और बम्पर जीत के साथ वो विधायक भी बने। अब लेकिन जिस बेटे उनको विधानसभा की टिकट मिली, सहानुभूति के तौर पर अब उन्हीं के छोटे बेटे के जो कारनामे हैं वो थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला है 13 अक्टूबर का, जहां पर बताया जा रहा है कि कृष्णा साहू, ये छोटे बेटे हैं, सबसे बड़ा बेटा भुवनेश्वर साहू था जिसकी हत्या हुई। उसके बाद में ये कृष्णा साहू है जिन्होंने आदिवासी समाज के एक युवक पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसे लेकर अब आदिवासी समाज ने आक्रोश जाहिर किया है और उसे लेकर अब प्रदर्शन कर रही है। लेकिन आरोप यहाँ पर आदिवासी समाज का ये है कि जब वो मामले की शिकायत लेकर साजा पुलिस थाना पहुंची तो वहाँ के पुलिसकर्मियों ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। शिकायत बस इसमें की गई है, एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। यानी कि यहाँ पर जो बातें सामने आ रही है वो राजनीतिक दबाव की बातें सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि ईश्वर साहू के दबाव के चलते पुलिस यहाँ पर एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, जिसे लेकर अब राजनीति गरमाई है। कांग्रेस पार्टी एक तरफ जहां बीजेपी पर जमकर हमला कर रही है, वहीं ईश्वर साहू अभी ज़्यादा दिन हुए नहीं है विधायक बने, अब उन पर भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो चुकी है। उनके ऐसे कई केसेस हैं जो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। लोग बताते हैं कि ईश्वर साहू के लोग लगातार गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनके बेटे भी इस पर संलिप्त है। उनका बेटा भी आए दिन लोगों से मारपीट, गाली गलौज करता है, इस तरह की शिकायतें हैं। लेकिन ये ताज़ा मामला है जिसे लेकर अब राजनीति गरमाई है। आपको मैं बताऊं, ये पूरा मामला 13 अक्टूबर का बताया जा रहा है। बिरनपुर के जस्ट एक नज़दीक एक गांव है चचान मेटा करके, वहां पर ये वारदात हुई है, जहां पर राहुल ध्रुव नाम का एक व्यक्ति कृष्णा साहू के साथ में इन दोनों के बीच में विवाद होता है। लेकिन इन दोनों के बीच में विवाद को देखकर मनीष मंडावी इन दो हस्तक्षेप करने जाता है। इस बीच में मनीष मंडावी पर ही कृष्णा साहू भड़क जाता है और गाली गलौज करने लगता है और उसके सर पर जोरदार वार करता है, जिससे वो घायल हो जाता है। उसके सर पर भी गंभीर चोटें आई है, जिसके बाद अस्पताल में उसको भर्ती कराया जाता है, जहाँ पर मेडिकल चेकअप किया जाता है। उसके बाद जब ये मामला तूल पकड़ा, उसके बाद आदिवासी समाज के लोगों ने कार्रवाई की मांग की और इसे लेकर आदिवासी समाज साजा पुलिस थाना पहुंची, जहां पर एफआईआर दर्ज कराने के नाम से वो पहुंची थी, लेकिन वहां पर एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। अब आरोप ये है कि राजनीतिक दबाव के चलते और ईश्वर साहू जो कि विधायक हैं साजा से, उनके दबाव के कारण पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। अब इस पूरे मामले में आखिरकार होता क्या है ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आदिवासी समाज ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है कृष्णा साहू के ऊपर तो आगे चलकर उग्र प्रदर्शन वो करने वाले हैं। अब इन सब के बीच में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी ट्वीट आया है, मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने लिखा है कि बेहद आपत्तिजनक, साजा विधायक ईश्वर साहू के बेटे ने आदिवासी समाज के युवक के साथ मारपीट की, ऐसा आरोप है, लेकिन विधायक के दबाव में एफआईआर दर्ज तक नहीं कर रही है। क्या आदिवासी मुख्यमंत्री अपने समाज तक को न्याय दिलाने में सक्षम नहीं है, ये प्रश्न किया है। और आगे लिखते हैं, क्या एक अराजक गृह मंत्री अब मुख्यमंत्री से बड़ा हो गया है, ये बड़ा आरोप भूपेश बघेल ने लगाया है। तो ये मामला है पूरा का पूरा साजा विधानसभा क्षेत्र का, जहां पर ईश्वर साहू के बेटे कृष्णा साहू पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने आदिवासी समाज के युवक से मारपीट की है और जाति सूचक गालियां दी है। अब इसे लेकर आगे क्या होता है इसका भी अपडेट हम देंगे, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आपकी राय क्या है हमें नीचे कमेंट में बताएं, और आगे क्या इस पूरे मामले में होता है, क्या एफआईआर होता है नहीं होता है, इस पर भी हम आपको अपडेट देंगे। और बाकी खबरों के लिए बने रहिए TH छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।